जारी है। घाटी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ, कठुआ, राजौरी समेत कई जगहों पर अभियान जारी है। बॉर्डर पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल बेहद अलर्ट नजर आ रहे हैं। तो एलओसी पर अलर्ट है। घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। पुंछ, कठुआ, राजौरी समेत कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घाटी में बड़े पैमाने पर अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी हाथ लग रही है। तो लगातार घुसपैठ की जो कोशिश हो रही है उसे नाकाम भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब पूरा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हर जगह इस वक्त सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। घाटी में 50 से 60 आतंकियों के छिपे होने की जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अब क्योंकि जैसे जैसे ठंड की शुरुआत हो रही है वैसे वैसे सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन में और ज्यादा तेजी लाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जाए, इन्हें ढेर किया जाए और घाटी में अमन शांति बनी रहे। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन और खास करके देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों की ओर से पैनी नजर हर एक इलाके में रखी जा रही है। खास करके जो एलओसीज एरिया है वहां पर भी पूरी तरीके से इस वक्त मुस्तैदी देखने को मिल रही है सुरक्षा बलों की। तो बॉर्डर पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और अलर्ट चौकसी में भी इजाफा अब कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी साजिश हो तो उसे नाकाम किया जाए। तो आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट मोड पर और मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को दिया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग ना किया जाए। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या अपडेट है, किस तरीके से आगे सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक तो हाई अलर्ट है और दूसरी जानिब और अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और जिस तरह से बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि घुसपैठ की कई सारी कोशिशें हो रही है और इन तमाम कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और हमने देखा था कि कुपवारा सेक्टर से भी एक घुसपैठ की बड़ी साजिश को जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम बनाया था, जब दो आतंकी जो है ढेर हुए थे। तो इस तरह की कोशिश लगातार हो रही है, क्योंकि पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते इस तरह के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि जब भी इस तरह का मौसम होता है, यानी बर्फ पड़ने से पहले, ये आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जिसको सुरक्षा बल जो है अब विफल बना रहे हैं। साथ ही साथ कश्मीर घाटी के घने जंगलों में इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि घाटी में अभी भी 80 से ज्यादा आतंकी मौजूद है, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस इस समय चलाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को कई सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हार्श वेदर है और माइनस में तापमान है और इन इलाकों में काफी ज्यादा जो है चैलेंजेस जो है वो रहते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को पार करते हुए जो है अभी तक कई सारे ऐसे बड़े ऑपरेशंस हुए हैं जहां पर कई सारी सफलताएं जो है सुरक्षा बलों को प्राप्त हुई है। यानी जहां पर भी इनपुट मिल रहा है वहां पर जो है सुरक्षा बल इसी तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, ताकि जितने भी आतंकी बचे कुचे हैं घाटी में उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से उत्तरी कश्मीर के इलाके में दो आतंकी जो है उन्हें जो है जिंदा पकड़ा गया था। मकसद ये है कि ये आतंकी जो है अब ज्यादातर मूवमेंट करने लगे हैं, क्योंकि जंगलों में, या अगर हम घने जंगलों की बात करें तो सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अब ये आतंकी जो है प्लेन्स में आने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 दिन पहले हमने देखा था कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके से 2 आतंकी जो है जिंदा पकड़े गए थे, जिनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी पकड़ा गया। फिलहाल लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है घाटी में चल रहे हैं, ताकि घाटी में जो है शांति बनी रहे। बिल्कुल। और आशिक, ये भी देखने को मिला है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ
अब उसके बाद आतंकियों की जो गतिविधियां हैं वो घाटी में बहुत ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, तो इसके पीछे की वजह भी समझाइए। और दूसरा ये कि क्या ये भी माना जाए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रहार किया गया उसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बार बार घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से हो रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक इनपुट मिला है कि ये आतंकी जो है पहलगाम जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश फिर से करने लगे हैं, तो इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशंस काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और जिस हिसाब से अगर हम लश्कर और जैश के आतंकियों की बात करें तो इनका यही मकसद रहता है कि घाटी में अशांति जो है वो बनी रहे। यानी यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पर अगर आम लोगों के रोजगार की बात करें तो वो उनसे छीनना चाहिए। जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि घाटी में किस तरह से टूरिज्म पर काफी ज्यादा असर पड़ा और साथ ही साथ यहाँ के लोग कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर नाराजगी जो है साफ तौर पर जता रहे थे। जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी तो खुले तौर पर यहाँ के लोगों ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, और ये पहली बार हुआ है कि इस तरह लोग जो है खुलकर सामने आए और कहीं ना कहीं अब फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश जो है इन आतंकियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बल इन तमाम तर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और इन आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो है इन चीजों को सुनिश्चित करती है कि घाटी में शांति जो है वो बनी रहे। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज अगर सुरक्षा बलों को इस समय करना पड़ता है तो जी। वो एक ओवरग्राउंड वर्कर होता है, क्योंकि ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है ये किसी भी जगह पहुंच सकता है। इस पर जो है काफी कम शक हो जाता है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है, पहलगाम अटैक से अब तक जो है कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार हुए हैं जिनसे कई बड़े खुलासे भी सामने आए, कई बड़े ऑपरेशंस उनके जरिए जो है उनके माध्यम से जो है निकाले गए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो इन आतंकियों तक मदद पहुंचाने वाले लोग होते हैं तो उन पर कार्रवाई करना वक्त की बहुत जरूरत होती है। जी। लेकिन आशय के क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने, अब अंडरग्राउंड वर्कर्स तक कैसे पहुंचा जाए, तो पहचान कैसे इनकी हो रही है और कैसे ये आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं? देखिए जिस हिसाब से ओवरग्राउंड वर्कर का काम रहता है इन आतंकियों तक मदद पहुंचाना, तो किसी न किसी जगह पर ये ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा जाता है। चाहे हम हथियार की बात करें, इन आतंकियों तक हथियार एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना या खाने पीने की चीजों को पहुंचाना, तो किसी न किसी तरीके से ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है रडार में आते हैं और इनको पकड़ा जाता है। और जब एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा जाए तो समझ लीजिए कि पूरा ग्रोह जो है वो पकड़ा जाता है। तो फिलहाल जिस तरह से लगातार इन पर काबू किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही ओवरग्राउंड वर्कर है जिसमें अब जो है महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अब सुरक्षा एजेंसीज इस पर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर अभी तक भी गिरफ्तार हुए हैं जिनसे कई ज्यादा लीड्स जो है वो प्राप्त हुई है। फिलहाल लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं और इन ऑपरेशंस में एक के बाद एक सफलताएं जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और आशिक ये भी